नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं, या साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो अब हम लोग इसे एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में क्या क्या मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ वी लुक एट आर सराउंडिंग्स, जब हम अपने आसपास देखते हैं, वी सी आ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। उनके जो शेप्स होते हैं, जो उनके साइज़ होते हैं और जो उनके टेक्सचर्स होते हैं, वो बहुत अलग अलग होते हैं। एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में हैं वो एक सर्टेन टाइप के मटेरियल से बनी हुई हैं, और उस मटेरियल को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैटर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कहा द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, ये भी मैटर की बनी हुई है। द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं वो भी मैटर से बना हुआ है। स्टोन्स यानी कि पत्थर, वो भी मैटर के हैं। क्लाउड्स, ये भी मैटर से बने हैं। स्टार्स, ये भी मैटर से बने हैं। प्लांट्स, ये भी मैटर से बने हैं। प्लैनेट्स भी मैटर से बने हैं। एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब एक ड्रॉप जो होती है वाटर की, वो भी किससे बनी हुई है, मैटर से। और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, मतलब बहुत छोटा सा एक इतना बिंदु सा क्या, एक सैंड यानी कि मिट्टी का जो पार्टिकल है वो भी मैटर से बना है। तो जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड हैं वो सब क्या हैं, मैटर से बनी हुई हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल दी थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब इन्होंने कहा कि जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी उनमें दो चीज़ कॉमन थी। क्या? एक तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते थे, और दूसरा उनके पास डियर क्या होता था, मास होता था। ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन यहाँ से क्या बन गई, मैटर वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जिनके पास दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? या तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, पहली चीज़ वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और दूसरा उनका खुद का मास होता है। क्या होता है? मास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग मान लें तो ये एक वाटर की ड्रॉपलेट है। ठीक है, ये एक वाटर की ड्रॉपलेट है। तो ये जो वाटर की ड्रॉपलेट है, इसका कुछ अगर आप लोग वेइंग मशीन पे रखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी वेइंग मशीन है। ठीक है, तो वेइंग मशीन पे अगर आप इसको रखोगे तो वेइंग मशीन पे इसका कुछ तो इस ड्रॉप का वज़न आएगा, चाहे वो भले ही माइक्रोग्राम्स में हो, ठीक है, या ग्राम्स में हो, ठीक है, या किलोग्राम्स में हो, किसी भी यूनिट में हो, लेकिन इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, और स्पेस यानी कि स्पेस का मतलब ये हो गया, ये जो ड्रॉप है इसके अंदर जो ये जो ड्रॉप है, जो यूनिवर्स के आसपास जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं डियर? मैटर बोल देते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। अब नेक्स्ट लिखा है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, बोथ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, दूसरे वर्ड में ये बोल सकते हैं कि इन सब के पास एक डेफिनेट मास होता है और वॉल्यूम होता है। जैसे यहाँ ये जो वाटर की ड्रॉपलेट है, इसके साइड में जो मैंने ये जो ड्रॉप्स बनाई हैं, ये जितने में आ रहा है इसी को इसका क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। और वेइंग मशीन पे रख के अगर हम इसे कुछ इसका जो मास है वो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे हाथ पे भी एक बूंद गिरती है तो हमें जस्ट फील होता है ना कि वो बूंद जो गिरी है उसकी वजह से हमें फ़ील होता है ना कि बारिश होने लगी है या कुछ चीज़ हमारे ऊपर गिरी है। क्यों? क्योंकि वो उसका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, और वो जितने एरिया में गिरती है वो उसका क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, बहुत लंबे समय से जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर लें। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, जो अर्लियर इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा था, जिन्हें हम लोग पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व। जैसे कि आयुर्वेदा साइंस जो है वो जनरली इसी पे बेस होती है, पंच तत्व पे।
जिसमें एयर यानी कि वायु, अर्थ यानी कि पृथ्वी, फायर यानी कि अग्नि, स्काई यानी कि आकाश एंड वाटर यानी कि जल। तो पंच तत्व पे बेस होती थी। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, उनके अकॉर्डिंग क्या था, कोई भी चीज़ चाहे वो जिंदा हो या ना हो, वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी हुई होती थी। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर उसके बाद एंशियंट ग्रीस फिलोसफर्स, जिस पे इंडियन फिलोसफर्स बात कर रहे थे, सेम कंक्लूजन पे कुछ समय बाद एंशियंट के ग्रीक फिलोसफर्स भी पहुँचे। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्ट हैव बीन इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। आज के जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया है, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, दूसरा उनके केमिकल नेचर पे। अब इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल आस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आने वाले सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। उसके अंदर सब टॉपिक आता है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. देखो, 2 स्कूल्स जब ये मैटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, उसमें से एक स्कूल ने ये माना था कि जो मैटर होता है वो एक ब्लॉक्स लाइक वुड से बना होता है, मतलब लकड़ी से बना होता है, जिसमें एक के ऊपर एक लकड़ी रखते चले जाते हैं और वहाँ से मैटर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जबकि दूसरा स्कूल क्या मानता था, दूसरा स्कूल ये मानता था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल्स किसकी तरह होते हैं, जैसे कि सैंड की तरह, मतलब लाइक सैंड, मतलब ऐसे और भी पार्टिकल्स होते हैं, सैंड हो गया, जैसे डस्ट हो गई, मिस्ट हो गई, इन सब चीज़ों से मिलके बने होते हैं। तो दूसरे स्कूल का मानना था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, लेकिन पहले स्कूल का मानना था कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ किसी भी चीज़ से बन सकता है, ज़रूरी नहीं वुड से, वाटर के ड्रॉपलेट से, ऐसे करके किसी से भी बन सकता है, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैटर का अगर हमें एक्चुअल नेचर डालना है तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे ये पता लगेगा कि ये कंटिन्यूस होता है या पर्टिकुलेट होता है, मतलब पार्टिकल की फॉर्म में होता है या लगातार कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है। तो देखो लिखा है टेक अ 100 ml बीकर। अगर आप 100 ml का बीकर लेते हैं, फिल हाफ दी बीकर विद वाटर, उसमें आप जो है वो हाफ वाटर के साथ भर दो, एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब उस लेवल को मार्क कर दो। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की हेल्प से उसमें कुछ शुगर और सॉल्ट ऐड कर दो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। ऑब्जर्व करो वॉट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, वेयर डज इट डिसअपियर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। अब आपको देखना है कि जो आपने सॉल्ट या शुगर डाला था वो क्या डिसअपियर हो गया या वाटर लेवल में क्या चेंज आया, ठीक। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन, जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स को देखें, तो वी नीड टू यूज़ दिस द आइडिया डैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर। स्पून में क्या था, सॉल्ट था, शुगर था। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, पूरी तरीके से वाटर में फैल गई है। दिस इज़ इलस्ट्रेटेड एन एग्जैक्ट फिगर 1.1। अब देखो इसमें क्या था कि पार्टिकल्स के जो वाटर थे वो मैग्नीफाइड करके दिखाए गए मिलियंस ऑफ टाइम्स को, तो वाटर था। इसमें हमने क्या किया, शुगर और सॉल्ट डाला। शुगर और सॉल्ट डालने के बाद फिर हमने स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग मतलब होता है किसी चीज़ को घुलाना। फिर जैसे स्टीयरिंग की तो वहाँ पर वाटर और सॉल्ट जो थे वो आपस में मिक्स हो गए। वैन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है कि जनरली जो मैटर होता है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता। अगर मैटर कॉन्टीन्यूस होता तो वहाँ पर वाटर लेवल बढ़ना चाहिए था। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, अगर 2 स्कूल्स के बीच में कंपटीशन था, एक ने कहा कॉन्टीन्यूस होते हैं, तो देखो अगर हम लोग इस तरीके से माने कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं अगर ये कंटिन्यूस होते तो इस तरीके से एक के ऊपर 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 एक रखे हुए होते, ठीक। मान लो ये एक बीकर के अंदर हैं, ठीक है, और अगर ये डीएस अगर बीकर के अंदर हैं तो इसके साइड भी ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। अब हमने यहाँ पर मार्क कर लिया कि इतने वाटर के पार्टिकल्स थे।
अब जब हम इसमें कोई भी शुगर या सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है, तो शुगर ऐड करेंगे या सॉल्ट ऐड करेंगे तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो तो इनके ऊपर जाने चाहिए ना। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो शुगर के, वो इसके ऊपर जाने चाहिए, जिसकी वजह से वाटर का लेवल क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज़ होना आना चाहिए। अगर हम कंटिन्यूस नेचर की बात करें मैटर की, तो वाटर लेवल क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज़। पर ऐसा तो नहीं हुआ। जब हमने एक्सपेरिमेंट करा तो वाटर का लेवल सेम निकला। तो जब वाटर का लेवल सेम निकला तो हमने ये देखा कि जो वाटर हैं, देखो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में क्या खाली होता है, स्पेस खाली होता है, ठीक है। ये दूर दूर है, अब देखो इनके बीच में कुछ कुछ स्पेस खाली है। इन स्पेसेस में हमने क्या भर देते हैं, हम इन स्पेसेस में जाके जो सॉल्ट और शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके बैठ जाते हैं, जो ये कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर जो मैटर होता है वो कैसा नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। आपका कैसा शो करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है। तो मैटर एक कंटिन्यूस नेचर शो नहीं करता, पार्टिकल नेचर शो करता है। इसी की वजह से जो वाटर लेवल होता है उसमें कोई भी राइजिंग नहीं होती, तो वाटर लेवल रिमेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे डियर कि जो मैटर होता है वो किस तरीके से दिखाई देता है, पार्टिकल या कंटिन्यूस नेचर, तो आंसर क्या होगा, पार्टिकल नेचर। आई होप अब आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितने छोटे हो सकते हैं ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।